ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। Okay, हरि ओम everybody. ओम नमो नारायणाय। तो आज कुछ श्रवण का एक प्रयास करेंगे। दृश्य विवेक जो भगवान शंकराचार्य द्वारा निर्मित है, हम ऐसा रखते हैं। थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है क्योंकि हमारी हिस्ट्री काफी पुरानी है, तो फिर बीच में कुछ न कुछ ऐसे प्रतिवाद आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा रखते हैं कि भगवान भाष्यकार ने ये ग्रंथ की रचना की है और बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। टोटल 31 श्लोकास। टोटल 31 श्लोकास। और ये कैटेगरी क्या है? प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ का भी एक दूसरा सिनोनिम्स भी है। जैसे हमें प्रकरण ग्रंथ का मतलब समझता है कि कौन सा प्रकरण चल रहा है ना। जैसे कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का सिनोनिम जो हम प्रकरण रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से उसका मीनिंग नहीं लेना है। प्रकरण का सिनोनिम दूसरा रखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। प्रक्रिया, तो प्रक्रिया ग्रंथ। और फिर अब टॉपिक लेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर टॉपिक की प्रक्रिया करनी है और उसके लिए आचार्यों ने ग्रंथ की रचना की है। कोई मेधावी आत्मज्ञ महापुरुष ने ग्रंथ की रचना की है कि जिसके परिणाम स्वरूप पर्टिकुलर टॉपिक और वो टॉपिक की प्रक्रिया हो सके, एक या ज्यादा। अभी कितने टॉपिक है, हमें नेचुरली दूसरा प्रश्न आएगा, है ना। तो कोई कहे कि अनेक टॉपिक है, कोई कहे कि 3 टॉपिक है, 4 टॉपिक है। तो देखो कैटेगराइज करने हेतु टॉपिक्स बनाए हैं, ठीक है। तो टोटल 7 टॉपिक्स है आधे घंटे बाद, जो अगर आप सबका अभ्यास है विवेक चूड़ामणि का, तो उसमें आया है। 7 टॉपिक है जिसमें कहते हैं अधिकारी लक्षण, गुरु उपसदन। उस पर समय, हम पे समय नहीं है। फिर हम कह रहे थे रुक जा आपको बताया। तो 5वीं बात की, 5वीं बात वो वाक्य
यार उसमें वो सुबह चल रही है उसमें उसका उपदेश, भेजना होगा 5 बजे बाद पापा का फिर फोन भी खाली उसमें रहा हुआ फोन विरोध। कर रहा है कोई विरोध माने के तत्व और त्वम एक ही है, उसका ऐक्य मीटिंग चल रही है मैं कन्विंस नहीं, ऐसा जिसको लगता है मीटिंग तो चल रही है उसको कहता है विरोध। तो वो जो विरोध है उसका परिहार माने कि विरोध को दूर करना, ऐसा है ना, विरोध को दूर करना। हाँ और सुनाओ और फिर आता है साधना। और फिर आता है फलम, माने कि आत्मज्ञान का फल क्या होगा, हाँ वो दिखाते हैं, वो बताते हैं। ठीक है, आत्मज्ञान का फल क्या है वो दिखाते हैं। थोड़ा मैं देख रहा हूँ, हो नहीं रहा है। ओके, एनीवेज, तो ये 7 अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। और वो सभी टॉपिक्स जो पूरे एक जगह पर अगर एड्रेस होते हैं मोर और लेस, 4 बजे से पहले उसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र, देखो हमने शास्त्र शब्द का भी हमने सुन रखा है, प्रयोग भी करते हैं, तो उसको कहते हैं शास्त्र। और क्योंकि 7 टॉपिक इतने गहरे हैं, उसमें इतनी बातें समझाने योग्य है कि अगर 7 टॉपिक को एक साथ एड्रेस किया जाए तो बात बहुत लंबी हो जाती है, एक। और दूसरा, अगर संक्षेप में कहते हैं तो वो काफी गहराई अनछुई रह जाती है, अनटच्ड। परिणाम स्वरूप शिष्य की मेधा में वो सत्य इतना प्रतिष्ठित नहीं हो पाता। तो ये सभी बातें को एड्रेस करने हेतु हमारे महापुरुषों ने पर्टिकुलर टॉपिक उसको ही पकड़ा, उसको ही एड्रेस किया, एक टॉपिक हो या 2 टॉपिक हो एक्सेट्रा, उसको हाईलाइट किया। उसको ही हाईलाइट करने हेतु कुछ श्लोक की रचना की या कहे ग्रंथ की रचना की, उसको ही कहते हैं प्रकरण ग्रंथ, प्रक्रिया ग्रंथ। तो काफी प्रक्रिया ग्रंथ है और उसमें भी कैटेगरी है। यस, ये वेदांत जो है ना एक पैसिफिक महासागर जैसा है। तो जो जैसे वो बीच पर रहते हैं तो हमें थोड़ा कम पानी होता है, जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें गहराई बढ़ती जाती है पानी की। तो प्रक्रिया ग्रंथ भी इस प्रकार से है कि एक प्रारंभिक प्रक्रिया ग्रंथ है, फिर थोड़े एडवांस ग्रंथ है और फिर काफी एडवांस ग्रंथ, प्रक्रिया ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ भी, ठीक है। तो प्रारंभिक ग्रंथ में जैसे तत्वबोध एक्सेट्रा आते हैं, तत्वबोध है, उपदेश सार है, साधना पंचकम है, ठीक है, भज गोविंदम है, लाइक दैट। और जो एक एडवांस थोड़ी एक प्रक्रिया जहां पर थोड़ी डीप में बताई होती है, ये उसमें दृश्य विवेक आता है, ठीक है। तो एक सुंदर सा ग्रंथ है और उसमें मैंने कहा 31 श्लोकाज है और 31 श्लोकाज में समझो कि एक 4 अलग अलग सब डिवीजन कर सकते हैं समझने के लिए। 1 से 4 श्लोक है और 5वां भी ऐड कर ले तो उसमें एक विवेक दिया है। इसका विवेक है दृक और दृश्य का, ठीक है। ये विवेक की प्रक्रिया यहाँ पर समझा रहे हैं, दृक और दृश्य का। और उसमें जो शुरुआत के ही जो श्लोक है उसमें काफी स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से दृक और दृश्य का भेद विवेक होता है ना। तो वहां पर ही कहा है कि जो दृश्य ऑब्जेक्ट
रूपम वो दृश्य है, और लोचनम जो आंख है वो दृक हो गया। हाँ, फिर वहां से आगे बढ़ते हैं तो कि लोचनम जो है वो भी किसी का दृश्य है। पॉइंट ये है, वो भी किसी का दृश्य है, और जो उसको देख रहा है वो उसका दृक दृष्टा हो गया। मानस मन, ठीक है। और अगेन कोई भी ज्ञान वृत्ति जन्य होता है, ठीक है। बुद्धि में, अंतःकरण में वृत्ति का जन्म होता है, परिणाम स्वरूप वो वस्तु का, विषय का ज्ञान होता है। दिस इज द फैक्ट। तो वो ज्ञान तो हो गया, चलो, हाँ, लेकिन उसको भी जानने वाला एक अन्य है ना, ठीक है। उसको कहते हैं साक्षी, विटनेस प्रिंसिपल। हाँ, विटनेस प्रिंसिपल माने कि विटनेस प्रिंसिपल अभी दृक है, और मन या फिर कहे मनस्थ वृत्ति, हाँ, वो दृश्य हो गई। और आगे अभी आगे की चेन क्या है कि नो मोर। यहाँ दृक और दृश्य का जो एक कार्य कारण संबंध है वो समाप्त होता है, ठीक है। दृगेव न तो दृश्यते, यहाँ पर ये स्पष्टता भगवान भाष्यकार करते हैं। और उसको भी फिर अच्छे से, जो मैंने कहा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा श्लोक है, उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पहला श्लोक है ना, उसको आप देख सकते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, डिक्लेरेशन, कि भाई ये डिक्लेरेशन है। फिर उसको एक्सप्लेन किया है दूसरे, तीसरे, चौथे, इवन 5th श्लोक ऑल्सो यू कैन टेक। हाँ, ठीक है। और फिर साक्षी के जो लक्षण है और दृश्य के जो लक्षण है उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं अगेन श्लोक नंबर 5 में, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा वो भी क्लियर रहे। ऑब्जेक्टिव ग्रंथ का अभ्यास है, ओके, लेकिन ग्रंथ के अभ्यास से व्हाट वी वांट टू अचीव, तो वी वांट टू अचीव द ट्रूथ, वी वांट टू डिराइव द ट्रूथ। ओके, कि सत्य क्या है। देखो, ये जो जागी हुई और शुद्ध बुद्धि होती है, जागी हुई और शुद्ध बुद्धि होती है, उसका ये लक्षण होता है कि उसको सत्य चाहिए, उसको सत्य जानना होता है, जानने की इच्छा होती है, ठीक है। तो जो दृश्य है और साक्षी दोनों में क्या अंतर है, फिर वो यहाँ पर भगवान भाष्यकार बताते हैं। साक्षी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन होता है साक्षी के अलावा जो भी दृश्य है जिसमें मन या फिर मनस्थ वृत्ति आ गई, हाँ, लोचन आ गए, इसके इंद्रिय रख सकते हैं, और दृश्य वस्तु रख सकते हैं, सब में कुछ ना कुछ परिवर्तन चलता रहता है। साक्षी में नो परिवर्तन। देखो, यही बात दूसरे तरीके से अनदर प्रकरण ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर है लेकिन काफी बड़ा है ना, वो है पंचदशी। पूज्य स्वामी विद्यानंद स्वामी जी ने उसकी रचना की है। पंचदशी में भी ये बात अलग तरीके से कही है। वहां पर भी कहा है कि दिन दरमियान इसके जागृत अवस्था में काफी हमें अलग अलग अनुभव होते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग अनुभव में इसमें अलग अलग वृत्तियां, क्योंकि वृत्ति से ही अनुभव होते हैं, वो वृत्ति को
एक्चुअली उसका प्रकाशक वृत्ति का एक ही होता है, ठीक है, वो है आत्मा या फिर यहाँ का है साक्षी। अभी दूसरा वे ऑफ लुकिंग एट है, एक्चुअली साक्षी आत्मा वहां पर ही होता है, वो अपीयर होता है अलग अलग विषयों के रूप में, इट अपीयर्स एज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये प्रतिज्ञा वाक्य है वहां पर, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, ये भी इतना ही सुंदर है। फिर से मैं कहता हूं, देखो ये बहुत ही सूक्ष्म ये बातें हैं, तो यहाँ पर वो सूक्ष्मता के साथ हम वहां पर स्थिर रहे, है ना, वो जरूरी होता है। एक वर्जन है कि अनेक वृत्तियां हैं और वो वृत्ति का प्रकाशक, वृत्ति प्रकाशक साक्षी आत्मा है, और वृत्ति प्रकाशक है इसलिए वृत्ति के विषय का अनुभव होता है। दैट इज वर्जन 1। वर्जन 2 है कि एक आत्मा ही है, वो आत्मा ही अलग अलग विषय के रूप में अभिव्यक्त होता है या फिर दिखाई देता है। कब? पूरी जागृत अवस्था में, अरे पूरी स्वप्न अवस्था में भी, अरे पूरी सुषुप्ति अवस्था में भी। सुषुप्ति अवस्था में अभावाकार वृत्ति होती है, वृत्ति तो होती है, वृत्ति का विषय भी होता है, क्या है? अभाव। वो भी एक्चुअली क्या है, वहां पर एक वृत्ति प्रकाशक जो कहे दूसरे एंगल से, यहाँ पर क्या कहेंगे, आत्मा ही है, वो अपीयर होता है ऐसे अभावाकार में, जैसे स्वप्न में अपीयर होता है अलग अलग जो भी एक विषय होते हैं, दृश्य होते हैं उसके रूप में। जागृत में भी अलग अलग दृश्य होते हैं। ये पूर्व बात है। तो पूर्व बातें हमें थोड़ी एकदम बहुत सावधानी से हमारे अंदर एक समझ कर स्थिर कर लेनी जरूरी होती। मैं थोड़ा आगे ही बढ़ता हूं, वरना टाइम यहाँ समाप्त हो सकता है। फिर यहाँ पर दृग्दृश्य विवेक में जो दूसरा टॉपिक, जो बड़ा सा सब टॉपिक कहेंगे, वो है 6 से 11 श्लोक, और 12 भी ले सकते हैं, जहां पर सुंदर तरीके से ये एकदम सुंदर यहाँ पर बताया है कि कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल या फिर कहे चैतन्य और सूक्ष्म शरीर वो दोनों किस प्रकार से कनेक्टेड है। चैतन्य और चित्त प्रिंसिपल, जैसे चैतन्य माने चित्त प्रिंसिपल, ठीक है। और दूसरा है, चलो दूसरा एक टर्मिनोलॉजिकल वर्ड ही यूज कर लेता हूं, चित्त छाया, चिदाभास, ठीक है। तो वो किस प्रकार से दोनों का कनेक्शन किस प्रकार से है, वो यहाँ पर बताते हैं। और फिर फर्दर जाएंगे तो कहेंगे कि किस प्रकार से इवन जीव का कनेक्शन स्थूल शरीर उसके साथ भी है। ओके, चलो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही अच्छा है, वो यूज करनी होगी। वो तप्ताय पिंडवत, तप्ताय पिंडवत। तो प्योर कॉन्शियसनेस और बुद्धि या फिर कहे छाया, चैतन्य की छाया, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, कहां पर? बुद्धि में, अंतःकरण में भी कह सकते हैं, बुद्धि में भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चित्त छाया, उसको ही दूसरा नाम अहंकार भी कहते हैं, जीवत्व तीसरा नाम कहते हैं। तो भैया ये दोनों का कनेक्शन किस प्रकार से है? बुद्धि तो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है,
और छाया माने कि चिदाभास, ठीक है। अभी दोनों एक हो गए, दोनों एक। छाया किसकी है? चित्त की। देखो उसको ऐसा समझना है कि जैसे आकाश हर जगह पर है। अभी आकाश में, खुले आकाश में खुला मैदान है, वहां पर मिरर रखा जाए तो जहां पर मिरर है वहां आकाश भी है और मिरर के अंदर भी आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है। ये कुछ ऐसी बात है और उसको समझाया है ये तप्ताय लोह पिंडवत, ठीक है। माने कि एक दृष्टांत दिया है तो पता चले कि कैसे तप्त अय पिंड, फायर और एक आयरन बॉल, ये दो एक बड़ी सी बढ़िया सी एक एनालॉजी दी है कि दोनों को अगर मिलाया जाए तो परिणाम स्वरूप आंशिक रूप से दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक ऑब्जेक्ट जैसी दिखती है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक मिक्स हो जाती है और सिंगल ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है, ऐसा परसीव होता है। और वेदांत का उद्देश्य यही होता है कि जो परसीव होता है उसमें से सत्य को अलग करो, मिथ्या को अलग करो। दैट इज विवेक, दैट इज विवेक। हमें परसीव जो होता है, हमें जो फील होता है उसमें कितना सत्य है वो देखना का काम ही बुद्धि का है। फिर वो व्यवहार का एरिया हो या फिर परमार्थ का एरिया हो, वो व्यवहार का एरिया हो या फिर स्वयं का एरिया हो, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक दृष्टांत देकर बताते हैं कि परसीव क्या होता है। दैट इज वन, वो क्या है? फायरबॉल। आपने वो पढ़ लिया इसलिए मैं थोड़ा आगे ऐसे बढ़ता रहता हूं। फायरबॉल जिसमें फायर या फिर अग्नि और बॉल यानी कि आयरन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स रूप में, सभी नहीं है, मिक्स हो गई है ना, इंडिविजुअल की नहीं है, मिक्स हो गई। जैसे आयरन ठंडा है, ठीक है, लेकिन फायरबॉल गर्म है, हो गया। तो सभी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, वो ढक गई, वो ढक गई। किस में ढक गई? फायरबॉल के परसेप्शन में, फायरबॉल के परसेप्शन में वो ढक गई, ठीक है। अग्नि शेपलेस है, उसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लेकिन वो ढक गया। किसके परसेप्शन में? फायरबॉल के परसेप्शन में। ऐसा उसको देखना है, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट ये रिफ्लेक्टेड ईगो, चिदाभास, चित्त प्रतिबिंब और शरीर का कनेक्शन, तो शरीर को हमें कंपेयर करेंगे आयरन के साथ और चित्त उसको कंपेयर करेंगे या चिदाभास उसको कंपेयर करेंगे फायर के साथ। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पार्शियली शरीर की कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्शियली चित्त या चिदाभास की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम देखते हैं, परसीव करते हैं, कंसीडर करते हैं। बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक का ही संस्कृत में नाम धर्म है। बाकी ही जो अन्य धर्म है वो हमारे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि विवेक का अभाव है। किसका विवेक? चित्त और जड़ का। एनीवेज, तो अगेन ये 7th श्लोक भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा जाता है, पूरी जो थॉट प्रोसेस है कि जीव या ईगो कहे, वो उसका आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है और परिणाम स्वरूप जो एक यात्रा बनती है वो एंडलेस लूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको उसका विवेक करना माने के अलग करना आवश्यक है। यही तो ऑब्जेक्टिव है वेदांत के स्टूडेंट का, ओके। और फिर उसके बाद
जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो श्लोक नंबर 12 तो जो जैसे कॉमन जैसा हो गया, माने कि तो जड़ चेतन ग्रंथि में भी है और आगे का भी उसमें भी आता है, नेक्स्ट सब टॉपिक में भी। तो 12 to 18 और 19 भी ले सकते हैं वहां पर। अभी टोटल लेवल पर जो आवरण, माया का आवरण जो हुआ है, और परिणाम स्वरूप हमें ये सर्ग या फिर यूनिवर्स का अनुभव होता है। तो हमें परिणाम स्वरूप इस यूनिवर्स का अनुभव होता है। और माया का आवरण किस पर हो गया? ब्रह्म पर, हमारी दृष्टि में। साथ में एड ऑन करना होगा, है ना? ठीक है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल का आवरण हो गया। कैसे? बादल का आवरण हो गया तो वो बादल का आवरण कौन से एंगल से हुआ? स्टैंड पॉइंट, तो क्या हमारी दृष्टि में, है ना? सिंपल सी बात है कि चलो मैं यहाँ पर गुजरात में हूँ, भावनगर में, अगर यहाँ पर सूर्य को बादल ने ढका है, डजंट मीन कि यूपी या राजस्थान में भी सूर्य ने बादल को ढका है। सॉरी, ऑपोजिट, बादल ने सूर्य को ढका है ना? वो रिलेटिव है, छोटा सा एक टुकड़ा है, वो सूर्य को ढक सकता है। ठीक है। छोटी सी एक उंगली है, ये पूरा दृश्य को ढक सकती है। अगर आंख के नजदीक आ गई तो पूरा हिमालय ढक जाएगा। ठीक है। लेकिन किसके लिए ढका है? वो मेरे लिए। ठीक है। आवरण। तो ये एक तथ्य है। देखो, इसीलिए इवन आई अगेन रिमेम्बर पंचदशी। मैं एक्चुअली मेरे पंचदशी के भी क्लास चल रहे हैं, इसलिए मैं उसका रेफरेंस बारी बारी आ रहा है। पंचदशी में भी बहुत अच्छे से चैप्टर 2 में कहा है। जो अर्लियर रेफरेंस मैंने दिया था चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 2 में भी कहा है इसलिए इस प्रकार से कि माया और ब्रह्म, तो माया ब्रह्म को कभी ढक नहीं सकती, है ना? माया ब्रह्म को कभी ढक नहीं सकती। माया से ब्रह्म हमेशा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस दिए। ठीक है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता हूं, लेकिन बात यह है कि माया डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू कवर द ब्रह्मांड। एकांश स्थितो जगत, देखो भगवान भी इस प्रकार से कहता है गीता जी में कि एक अंश में जगत है। जगत क्या? अगेन माया के द्वारा ही जगत की नानत्व की अनुभूति होती है। एक अंश मेरे, एक अंश में। ठीक है। तो ये माया के आवरण के द्वारा इस पूरा सर्ग या फिर क्रिएशन यूनिवर्स की रचना होती है या फिर हमारे अनुभव में आता है। ठीक है। अभी उसमें काफी दूसरे भी पॉइंट्स है। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं कि माया शक्ति दो रूप में विभाजित करके यहाँ पर दिखाया है। एक है विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति, आवृत्ति शक्ति। ठीक है। विक्षेप, पहले तो आवरण शक्ति। आवरण शक्ति जो है वही ब्रह्म को ढकती है या ब्रह्म पर आवृत हो जाता है हमारी दृष्टि। और विक्षेप शक्ति, माया इज अ शक्ति, विक्षेप शक्ति के परिणाम स्वरूप ही ये पूरा 14 लोक का ब्रह्मांड की रचना हुई है। 14 लोक के ब्रह्मांड की रचना। ठीक है। उसमें एक शक्ति चाहिए, तो कौन सी शक्ति है? उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल? ब्रह्मन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिबल है माया। ठीक है, माया। और
अभी हमारी, अच्छा हम कहेंगे कि ये सब ठीक है कि जगत की इस प्रकार से रचना हुई तो अच्छी बात है, या हुई तो हुई, लेकिन मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे उसको जानना है ना। कभी कभार ऐसे बुद्धि में, मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो भैया देखो, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जब वेदांत में गहरे चिंतन में आते हैं तो काफी इंटरकनेक्टेड चीज को हमें समझना होता है और इंटरकनेक्शन भी समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी माया शक्ति की विक्षेप शक्ति तो हमने देखा है कि चलो ये पूरा अलग अलग सर्ग दिखता है। चलो मैं ऐसे भी कहूंगा कि इवन हमारा माइंड भी, माइंड एट प्ले इज माया है। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ऐसा कहते हैं कि व्यष्टि या इंडिविजुअल लेवल पर भी विक्षेप इस प्रकार से एक्सप्रेस होता है। और दूसरा आवरण शक्ति, ये आवरण शक्ति के परिणाम स्वरूप ही ब्रह्म और जगत दोनों में हमें जगत ही दिखता है। और देखो ये जो 20वां श्लोक है ना, उसमें बताते हैं कि ब्रह्म हमें जगत की प्रॉपर्टी लगता है। जैसे चेतनता शरीर की प्रॉपर्टी लगती है, मैं जिंदा हूं, ये भाई जिंदा है, अभी ये भाई मर गए ना, ऐसा। तो भाई, ये भाई है, वो बहन है, एक्सेट्रा। तो यही आवरण शक्ति है कि जिसके परिणाम स्वरूप सत्य हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। दैट इज अ पॉइंट। और जो उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो घटता है, उसको कहते हैं संसार, एंडलेस संसार। एंडलेस संसार चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये है तीसरा। और जो चौथा टॉपिक है, ये सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि कैसे हम हमारे अज्ञान को दूर करें, कैसे आवरण का भंग करें, कैसे दृक और दृश्य का विवेक, या फिर कहे ब्रह्म और जगत का विवेक अर्जित करें। कौन सी हमारी देखने की दृष्टि हमें बदलनी है, ये। और फिर जिसकी दृष्टि इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो जगत को कैसे देखता है, किस प्रकार से उसका दृष्टिकोण होता है। समाधि कहते हैं। चलो, समाधि अलग अलग प्रकार की यहाँ पर बताई है बहुत सुंदर रूप से। तो वो 20 to 31 श्लोक में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू रख सकते हैं। और जगत और ब्रह्म, ये हमारे अभी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस का एरिया है, उसमें वापस आते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं उसमें, ठीक है। ओके, जो मैंने कहा था कि आंशिक रूप से हम ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो कोई भी चीज होती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, विषय होता है, ठीक है। उसमें दो अंश होते हैं, एक है सामान्य अंश और दूसरा है विशेष अंश। सामान्य पार्ट और विशेष पार्ट। जो इल्यूजन होता है, सुपर इम्पोजिशन, है ना, वो विशेष पार्ट है। सामान्य माने ऑर्डिनरी नहीं, सामान्य माने कॉमन अक्रॉस, कॉमन थिंग अक्रॉस। जैसे हम कहते हैं कि लकड़ी है, देयर इज अ स्टिक, फिर दूसरा कहेंगे देयर इज अ स्नेक, फिर तीसरा कहेंगे देयर इज अ बॉक्स। तो देयर इज, स्पेशली इज, वो सभी विषयों का सामान्य अंश हो गया। एंड स्टिक, स्नेक,
एक्सेट्रा वो विशेष अंश हो गया। ठीक है, ऐसे उसको देखना है। तो सामान्य और विशेष, हमारी दृष्टि कहां पर होती है? विशेष में। सामान्य ओझल हो जाता है, या फिर कहेंगे सामान्य ऊपर विशेष सुपर इम्पोज हो गया। ये सभी शब्दों का हमें बहुत अच्छे से अर्थ समझना है। कोई कोई शब्द सिनोनिमस होते हैं, कोई का थोड़ा सा एंगल चेंज होता है तब वो शब्द प्रयोग होता है। वेदांत में, कोर वेदांत की बात है, हाँ, वहां पर शब्द को बहुत ही सावधानी से यूज किया होता है। कोई भी शब्द नहीं चल सकता, और इसीलिए जो पारिभाषिक शब्द है उसका प्रयोग जितना ज्यादा करें उतना अच्छा होता है, क्योंकि पारिभाषिक शब्द वो पर्टिकुलर एंगल को दर्शाती है। जैसे मैंने कहा सामान्य अंश, विशेष अंश, वो पारिभाषिक हो गए, संस्कृत के हो गए, एक्सेट्रा, है ना। तो रूप जो है वो विशेष है और ईजनेस वो सामान्य है। ठीक है, तो इदम अस्ति किंचित, यहाँ पर कुछ है हम कहेंगे, तो कुछ वो विशेष हो गया है, वो सामान्य हो गया। ठीक है, और ये विशेष जो ऑब्जेक्ट है, विषय है, दो प्रकार से उसको देखा जा सकता है, दो एंगल से। दो प्रकार माने दो एंगल। एक है सृष्टि, दूसरा है दृश्य। सृष्टि और दृश्य। अभी हम समझे कि यार दोनों तो एक ही लगता है ना, लेकिन नहीं, थोड़ा थोड़ा भेद है, सूक्ष्म भेद है। ठीक है, हमने इस ग्रंथ के शुरुआत में ही देखा है ना कि एक दृक है और दूसरा उसका दृश्य है क्या? तो जब इस कोई भी विषय को, थोड़ा सूक्ष्म है, कोई भी विषय की वृत्ति बनती है मेरी बुद्धि में, ठीक है, और मैं वृत्ति के बारे में सोचता हूं, मैं व्हेन आई थिंक ऑफ थॉट, तो वो दृश्य हो गया। ठीक है, और जब मैं जगत को ऐसे देखता हूं, कैजुअली जिसको कहते हैं, तो वो सृष्टि है, क्रिएशन, मैनीनेस वगैरह, जिसमें जो भी अलग अलग नानात्व वगैरह है। दृश्य जो है ना, उसका एक पर्टिकुलर नाम तो होगा ही। सृष्टि तो अनेक नानात्व वाली है, जो दृश्य है वो वृत्ति का विषय है। ठीक है, अभी इस प्रकार से उसको अलग किया और आगे फिर उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कहां पर करना है? अल्टीमेटली याद रहे, कनेक्ट करना है ब्रह्म और आत्मा को। जो मैंने कहा था ना कि थोड़ा मैंने कहा था कि शास्त्र में जो अलग अलग 7 पॉइंट्स है, एरियाज है, उसमें से एक एरिया क्या है कि तत्पद और त्वम पद का ऐक्य। पहले तो शोधन हो जाता है उसका विचार, फिर तयो हो ऐक्यम। तो ये ऐक्यम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये ऐक्यम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है। तो जगत का अधिष्ठान और मेरा अधिष्ठान, उसको जानना समझने का प्रयास करना। आवरण के कारण मुझे जो विक्षेप रूप जगत दिखता है वही सत्य लगता है, या फिर वही अस्तित्व है उसका, ऐसा लगता है।
सेम वे अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि बन जाती है और मैं ही आत्मा हूँ। मैं माने कि ये BMI, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, यही आत्मा हूँ, इस प्रकार से हो जाए। जब चिंतन करते हैं तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा, मैं अभी उसका थोड़ा सार ही बता देता हूँ कि आत्मा जो शरीर का अधिष्ठान है वो सत चित और आनंद रूप है, और ब्रह्म जो जगत का अधिष्ठान है वो भी सत चित और आनंद रूप है। अभी दो सत चित और आनंद नहीं हो सकते, थोड़ा फास्ट जा रहा हुआ। दो सत चित और आनंद नहीं होते। सत माने कि एक ही सत्ता होती, सत्ता। दो सत्ता माने कि वो उसमें अपनी एक फैलसी है। तो वहां पर जो लगता है कि मैं अन्य हूँ जगत से या जगत अधिष्ठान से, वो कैसे वो गलत है वो देखना है ना। उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया का कहते हैं ऐक्य, ऐक्य बोध, ठीक है। और जो अलग लगता है उसको ही कोर में कहते हैं अज्ञान, ठीक है। अज्ञान, आत्मा की ब्रह्मता के अज्ञान के कारण ही अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो शरीर है, उसका अधिष्ठान है दृक्, जो हमने शुरुआत में देखा। जगत है, उसका अधिष्ठान है ब्रह्म, और दोनों एक है, दोनों में ऐक्य है। वो ऐक्य की भी प्रक्रिया बताते हैं। और प्रमुख रूप से ये 20वां श्लोक है, उसमें वो प्रमुख रूप से उसकी बहुत सुंदर बात की है, जिसमें कहते हैं कि 5 अलग अलग फैक्टर्स, ठीक है, 5 अलग अलग फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज, उसमें 5 चीजें होगी। सब डिवाइड अगर करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे तो 5 निकलेगा। कौन सा है? पहला है अस्थि, के वो एग्जिस्टेंस उसका होगा। एग्जिस्टेंस उसका होगा, अस्थि। फिर दूसरा है भांति। भांति माने कि वो शाइन करता है, मतलब वो चमकता है, ऐसा नहीं देखना है। भांति माने कि उस वस्तु का ज्ञान होगा। एक दूसरा एक वेदांत का सत्य है, उस ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं। ये वेदांत के जो हायर ग्रंथ है उसमें आती है। आप ले ले बृहद प्रस्थान त्रयी वगैरह, उसमें एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? ज्ञातैव सत्यम, ज्ञातैव सत्यम, ज्ञात एव सत्यम। माने कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भी चीज है, परिस्थिति है, वो है, वो कैसे पता चले? जब उसका ज्ञान होता है। जब ज्ञान नहीं होता है तो वस्तु भी नहीं है हमारे लिए, या फिर किसी को तो ज्ञान हुआ ही होगा, इसलिए उसने डॉक्यूमेंट कर दी, है ना, उसने दूसरे को तीसरे को कहा। माने कि वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है, वो वस्तु के अस्तित्व को जानने के लिए, वो वस्तु है ऐसा जानने के लिए। देखो, फंडामेंटली ऐसा ही हमें जाना होता है ना। जब आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं तो इस प्रकार से हमें समझना ही होता है। आई कैन गिव एग्जांपल्स, उससे थोड़ा सरल हो जाता है। जैसे हमने हमारे ऋषियों ने कहा कि 10 ग्रह है, 10वां ग्रह अस्ति अभी, ठीक है। तो
वो 10वां ग्रह है कैसे पता चला? अनाउंसमेंट में, पता चलने से, चैनल पे, पता चला, उसका ज्ञान हुआ, तभी उसका अस्तित्व है ऐसा हम हाँ कह सकते हैं। तो उस पर डाल कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अनाउंसमेंट डाल मुझे पता है कि ये चीज है लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं। नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ज्ञाते व सत्यम। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। फिर हो सकता है कि तीसरे किसी ने जाना और डॉक्यूमेंट किया और या फिर हमको परोक्ष ज्ञान के रूप में पता चला, नो इश्यू। लेकिन ज्ञाते व सत्यम जरूरी है। व्हाई आई एम कनेक्टिंग हियर? भांति। हाँ, पूरी सृष्टि में भांति भी है। कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये एक तथ्य है। दूसरा एग्जाम्पल, सामान्य एग्जाम्पल देता हूँ अभी। जैसे हॉल में या घर के कोई रूम में आप बैठे हैं और आप कहेंगे कि मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मेरे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, तो मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञान हुआ, वन। ठीक है, और अन्य मेरे जैसे होते हैं, इसके मेरे जैसे ही बॉडी वाले, वो यहाँ पर नहीं है, ऐसा ज्ञान हुआ। देयर इज अ लाइट। हमारी इंद्रिया भी ठीक है, चक्षु इंद्रिया, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, नहीं। फिर 2 आदमी आए, हाँ 2 और हो गए, I + 2 more। जैसे हमारा जो ये जूम बॉक्स है उसमें भी देखते हैं कि अभी एक और आ गए, एक और आ गए, ऐसा देखते हैं ना, तो पता चलता है। इसके पता चला तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये है। पता चलना इम्पोर्टेंट है, वरना 2 है या 200 है, डजंट मैटर। जैसे अंधेरा है, डार्क नाइट है, और हॉल में या रूम में कहें कि कितने लोग हैं, तो कुछ पता नहीं है, तो फॉर अस देयर इज नोबडी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ज्ञाते व सत्यम, भांति। तीसरा है प्रियम। प्रिय माने कि आनंद उसके साथ कनेक्ट होते हैं, तो सत, चित और आनंद। तो जो विषय जो है या ऑब्जेक्ट कहें, वो भी मेरे लिए एक प्रियता, उस मेरे अंदर वो विषय के प्रति प्रियता है। कोई हम कहेंगे कि नहीं हर कोई विषय के प्रति मेरे लिए प्रियता नहीं है, मेरे मन में नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी और के लिए होगी, किसी और के मन में होगी। किसी न किसी के अंदर वो विषय के प्रति प्रियता होती ही है। ठीक है, और ये 3 हो गया, और चौथा क्या है? नाम। एक पर्टिकुलर नेम, नाम, और रूप, एक फॉर्म। ठीक है, रूप से हम सिर्फ आकार को न लेकर 5 इंद्रिय के सभी विषय को ले सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि हर कोई रूप 5 इंद्रियों के जो भी एक विषय है उसका नाम होता है। ठीक है, नाम बगैर का रूप नहीं होता है, ये भी है इंटरेस्टिंग। और दूसरा, ये रूप होते हैं सिर्फ स्थूल नहीं होते, सूक्ष्म भी रूपी है। सूक्ष्म माने हमारे जो मनोभाव है, मनोभाव भी रूप है। वो भी जो अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर जो भाव आते हैं, मैत्र के, करुणा के, द्वेष के, उद्वेग के, ठीक है, प्रेम के, वो भी क्या है? रूप। देखो उसका नाम आ गया, उसको टाइटल हमने दे दी कि ये प्रेम का है, ये है, मेरा बस चले तो ये कर दूं वगैरह हम कहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ जो वो भी क्या है? रूप। तो सिर्फ स्थूल नहीं, सूक्ष्म भी। और ये दोनों में एक बड़ा सा अंतर है। दोनों माने कौन सा?
फर्स्ट 3 एंड लास्ट 2। ये क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में क्या कि हर कोई विषय में 5 होते हैं, नाम होगा, रूप होगा, यश, और अस्थि भांति प्रिय। तो अस्थि भांति प्रिय और नाम रूप ऐसे 2 अलग अलग ग्रुप है ना, 2 अलग अलग ग्रुप है। ऐसे हम उसको थोड़ा देखेंगे। नाम और रूप, जैसे हम लेंगे घड़ा, जैसे हम लेंगे हाथी, कोई भी वस्तु ले सकते हैं। एक्चुअली उसके साथ जो जुड़ा हुआ इजनेस है, एग्जिस्टेंस, वो कारण है, और उसमें से ये घड़ा या हाथी आया है, वो कार्य है। आया है वो शब्द प्रयोग को भी हमें काफी अच्छे से डिफाइन, व्याख्यायित करना आवश्यक है। वेदांत बहुत ही हमें कोई भी शब्द को व्याख्यायित किए बिना आगे नहीं जाने देता, ठीक है। लेकिन वो कभी और समय पर करेंगे, देखेंगे। तो जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता, वो कारण है, नाम और रूप कार्य है। एग्जिस्टेंस है वो अधिष्ठान है, और नाम और रूप अध्यास है। एग्जिस्टेंस चेंजलेस है, और जो नाम रूप विषय है, विषय के साथ तो 5 है, तो हमें इसलिए नाम रूप भी बोलना पड़ेगा। नाम रूप जो है वो चेंज फुल है, वहां पर चेंज होता रहता है। एग्जिस्टेंस है वो सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। माने कि जो भी विषय हम देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उसमें एक अंश सत्य है, दूसरा अंश मिथ्या है। ऐसा भेद करना उसको कहते हैं विवेक। ठीक है। एक अंश सत्य है, कौन सा सत्य है? अस्थि भांति प्रियम। और दूसरा मिथ्या है, कौन सा? नाम और रूप। नाम और रूप। तो अस्थि भांति प्रियम सत्य, और नाम रूप वो मिथ्या। ठीक है। मिथ्या क्यों कहते हैं? वो अपीयर तो होता है, ठीक है, वो अपीयर होता है, वो अध्यस्थ है। किसके ऊपर? अधिष्ठान अस्थि भांति क्रिया के ऊपर, या फिर अधिष्ठान सत्ता के ऊपर, सिंपली कहे तो। ठीक है। तो ऐसे उसको देखना है, या फिर कहे चलो उसका जो प्रिंसिपल बोलते थे कि यत् विषया बुद्धि न व्यभिचारति तत्सत्यम। मैंने कहा था हर कोई चीज व्याख्यायित है, बस उसके गहराई में जाकर उसको वहां पर देखना, उसको तपासना, सीखना, उसकी आवश्यकता है। त्रुटि के साथ, माने कि धैर्य के साथ, माने कि कंसिस्टेंसी के साथ। तो यत् विषय बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत्यम। बुद्धि में चेंज नहीं होता है उसके ओपिनियन के प्रति। जैसे मैंने कहा था घट है या हाथी है, तो घट या फिर हाथी, उसमें परिवर्तन होता है। बुद्धि उसको नोटिस भी करती है, घट टूट गया, हाथी भी छोटा था, बड़ा हो गया, मर गया वगैरह है, तो शरीर उसका फिर क्रूश हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? सत्य नहीं, जो परिवर्तन रहित है, जिसको कहते हैं व्यभिचार रहित, वो सत्य। तो कहां पर हमें ढूंढना है? जो हम देख रहे हैं विषय, वहां पर ही, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो 5 फैक्टर है उसमें से ही आप देखें, ठीक है, वहां पर ही कुछ फैक्टर में व्यभिचार हो रहा है, कुछ फैक्टर में व्यभिचार नहीं हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वो सत्य।
और वो कारण है। अज्ञानवश क्या कहेंगे? घड़े का अस्तित्व अज्ञानवश। मैं एग्जांपल पहले लेता हूँ। मीन्स के सत घड़े की प्रॉपर्टी है, सत घड़े पर आश्रित है। फिर कहेंगे अरे देखो घड़ा टूट गया, मीन्स नो मोर घड़ा, हम ऐसा कहते हैं ना, नो मोर घड़ा। तो सत घड़े पर ही आश्रित हुआ ना, लेकिन वो स्थूल बुद्धि है। सूक्ष्म बुद्धि क्या कहेगी? यार कुछ तो है, थोड़े टुकड़े हो गए, ओके ठीक है, टुकड़े को भी मसल दिया, मिट्टी हो गई, क्योंकि मिट्टी को मैंने समहाउ इवोपरेट कर दिया। हाँ तो कुछ वायु हो गया, अस्तित्व रहता है। पॉइंट मेरा ये, और ये अस्तित्व अधिष्ठान है, उसके ऊपर घड़ा अध्यस्त है। दैट इज द की, दैट इज द इम्पोर्टेंट की। तो इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि उपनिषद ऐसे भी कहते हैं। तो सूक्ष्म बुद्धि से अगर हम नापे जाने तो जो विषय है वो अधिष्ठान पर अध्यस्त है, ऐसा कहेंगे। मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ ट्री नहीं है ना, हमें पूरे ग्रामर की व्याख्या बदलनी पड़ेगी। ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉट नहीं, पॉट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये भेद, ये विवेक करने हेतु यहाँ पर यो 5 अलग अलग फैक्टर्स हर कोई विषय के हैं ऐसा बताया। और फिर भगवान भाष्यकार कहते हैं लाइन 2 में कि पहले तो 3 जो है अस्थि भांति प्रिय वही ब्रह्म है, और नाम और रूप वो जगत है। तो ब्रह्म के ऊपर जगत या फिर सृष्टि वो अध्यस्त हो गई इस प्रकार से। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और ब्लिस प्रिंसिपल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो एवरीवेयर है। लेकिन नाम रूप अन्योन्य अभाव होता है। चलो मैं इतना ही रखूं, नाम रूप तो अनेक है, नाना तो उसमें है, उसमें परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो यह विषय बुद्धि न व्यशीरत न व्यभिचरति तत्सत, ये एक नियम हो गया। ठीक है, त्रिकाला बाधित सत सिनोनिमस, थोड़ा डिफरेंट एंगल के साथ। तो आई गेस इतना रखते हैं, समय हो चुका है। और आज प्रथम दिन है नवरात्रि का, चैत्र महीने की। हम चिन्मय मिशन में साल की 4 नवरात्रि गायत्री हवन का अनुष्ठान करते हैं। गायत्री पीठ है आश्रम में, और पीठ में जो पीठ है वहां तो हवन होगा ही, पीठ के आजू बाजू हम 10-12 और हवन कुंड रख देते हैं, और सभी लोग आकर साधक आकर सब हवन करते हैं। तभी कुछ समय में हवन स्टार्ट होगा। तो आप सबको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। 9 डेज का अगर कोई विशेष छोटा सा भी अनुष्ठान कर सके या कुछ नियम रख सके तो बहुत ही अच्छी बात है। आई गेस इतना रखते हूँ। काफी कुछ ओवरव्यू किया था, तो थोड़ा ऊपर से भी कुछ गया, मैंने कहा ऐसा लगा होगा। माने कि उसको डिटेल में जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं जा पाया वगैरह। तो ठीक है, लेकिन आज जो मैंने बात की उसमें से किसी को कुछ कहना है या पूछना है? एनी क्वेश्चन? बहुत सुंदर हो गया स्वामी जी। अस्थि भांति प्रिय सच्चित आनंद निर्मल। यस, आज क्या वे किया था? मतलब अस्थि सत चित और आनंद, वो चित मतलब ज्ञान स्वरूप, भांति प्रिय तो आनंद है ही। शरीर में ताकत ना लाइए, चक्कर ये भागदौड़ पहले बहुत करी, पहले तो रेगुलर। बहुत बढ़िया, आपने स्वामी जी पूरा क्लियर कर दिया। जी आते थे और सरोज मैया आते थे। नाम रूप जगत हो गया, सच्चित आनंद अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म। मतलब वो अच्छा है कि हर विषय को इन्हीं 2 के बेस पे
मिथ्या और सत और मिथ्या, उसका एक तरह से निर्णय या विवेक शरीर जैसे डायबिटीज के हाँ जगत के पदार्थ में, व्यक्ति, परिस्थिति, इनमें किया जाए। कह रही जाएगी मम्मी दाऊ जी को क्या हो गया अस्थि भांति प्रिय। यस, यही ऑब्जेक्टिव है कि विवेक करें। कहाँ पर? कहीं और नहीं, हर जगह पर। हर जगह पर, हेल्पर आ जाओ, हेल्पर देखा था नहीं। मतलब दैनिक व्यवहार में होने लगे। हाँ, बस हमारी दृष्टि ही बदल जाए। दृष्टि बदल जाए। हाँ। है बढ़िया सब बढ़िया। कुछ समय तक करते रहने पर दृष्टि परिवर्तन हो जाता, फिर उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती। वो इतना दीपक तो मैं ज्यादा था विवेक जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। लेकिन फिर भी है बड़ा, मतलब आसान भी नहीं है। क्योंकि संसार में जब व्यवहार करते हैं तो थोड़ा सा उस समय कर्तापन का भाव भी आ जाता है। मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, थोड़ी देर के लिए उस समय विस्मृति भी कई बार हो जाती है। सही बात है। इसीलिए बुद्धि की धार को और तेज करने के हमारे आचार्य और महापुरुष बोलते ही रहते हैं, साधना के द्वारा और धर्मयुक्त जीवन के द्वारा हमारे मन को शुद्ध रखे, बुद्धि की धार तेज करे, है ना? क्योंकि यही अंतःकरण के ये जो अलग अलग आयाम है, वो उससे ही हमारा काम आगे का बनेगा। मतलब निरंतरता तो चाहिए, जो आप कह रहे हो। मतलब कोई ये ना सोचे कि हो गया। अब संसार में रहते हुए निरंतरता चाहिए। बुद्धि, वो जो बुद्धि की धार को सूक्ष्म बनाते हैं, मन एकाग्र होता है। यस, तो माया इतनी प्रबल है कि कभी भी भटका सकती है। इसलिए नित्य अभ्यास चाहिए, नित्य सत्संग चाहिए। तभी किसी ने एक ग्रंथ में आया था, कब तक करूं, तो उसने कहा जब तक सांस है, अंतिम सांस तक। मतलब ये ना मान के चलें कि अब मुझे हो गया, छोड़ दो। तो माया कभी भी आपको बसीभूत करती है, बड़ी प्रबल है। बहुत सही है, वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं और कल फिर से 3:30 को विल कनेक्ट बैक। मैं पूर्णमद बोल देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। ओके, तो नमो नारायण सर जी। नमो नारायण। कल फिर से मिलेंगे। हाँ जी, 3:30। नमो नारायण। नमो नारायण सागर जी। नमो नारायण साहू जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण। सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्ण।